नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में बात करेंगे मथुरा की लड़ाई, जारी रहेगी सुनवाई। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना है। पूरे मामले में अब ट्रायल चलेगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर उठाए पोषणीयता के सवाल को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले का मतलब है कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी। इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 15 याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला आया है। इस निर्णय के साथ सभी 18 मुकदमों की योग्यता के आधार पर उनकी सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए थे। पूरा विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय ही शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है और इसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है और इस जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मथुरा के संतों में तो खुशी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की ओर से भी अपनी बात रखी गई है। तो वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गर्म हो गया है। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद क्या है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे क्या क्या हैं, आज क्या फैसला आया है। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान है वो सुनाते हैं। कोर्ट का कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के स्वागत योग्य निर्णय आया है कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने जहां जन्म लिया था वहां प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों के आज भी उसमें उसके अंदर प्रमाण है और निश्चित जीत होगी। और हम सब हिंदू सनातनी संत धर्माचार्यों में भारी खुशी है। ये शाही ईदगाह पक्ष के लोग रहे हों या सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग रहे हों, ये शुरू से कहते रहे कि ये कैसे पोषणीय नहीं है। आज माननीय न्यायालय के द्वारा एक अद्भुत और अभूतपूर्व फैसला पारित किया गया है। तो शुरू से देखिए एक रणनीति रही है कि टैक्टिस रही है कि जैसे अयोध्या के मामले में ये इतना लंबा इसको खींच के ले गए, तो जन्मभूमि के मामला है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का मामला, इसको भी ये लंबा खींचना चाहते हैं। उसी ध्यान में रखते हुए इस 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन लगाई थी जो माननीय न्यायालय के द्वारा आज रिजेक्ट कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बहुत प्रतीक्षित मुकदमा जो चल रहा था श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद हटाने वाला, उसमें आज फैसला आ चुका है। माननीय न्यायालय ने अब स्वीकार कर लिया है कि ये मुकदमे चलते रहेंगे और आगे सुनवाई जारी रहेगी। और माननीय न्यायालय ने काशी की तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा चलते रहेंगे, ये मान लिया है। काफी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट है होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें। और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। चलिए, तो मथुरा की लड़ाई है और सुनवाई जो है वो जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की जो एक अर्जी थी 7 रूल 11 आपत्ति यानी 7 रूल 11 आपत्ति की जो अर्जी थी वो खारिज हुई है और हिंदू पक्ष की तरफ से जो अर्जी थी वो उसको सुनने के योग्य माना गया है। देखिए, ट्रायल चलता रहेगा। तमाम चीज़ें इस पूरे मामले में जो सामने आई हैं उससे एक बात तो साफ है कि ये सुनवाई जारी रहेगी। कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष जो है उसमें खुशी की लहर भी है और जो संत हैं उनमें भी खुशी की लहर है। मामला ही ऐसा जुड़ा हुआ है। इसके पहले हमने एक ज्ञानव्यापी को देखा और जाहिर तौर पर उसके बाद से ही ये बात उठ रही थी कि जब काशी मथुरा की बारी आएगी तो किस तरीके से उस पर तमाम तथ्यों को लिया जाएगा, देखा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि कई सारी याचिकाएं थीं जिसके बाद ये फैसला आया है। इसके पहले 6 जून को एक सुनवाई हो चुकी थी और कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। अब आने वाले समय में सुनवाई होगी, कितना वक्त और अंतिम फैसला कब, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें।
आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। चंद्रांशु महाराज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। कौसर हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के गोविंद नारायण तिवारी। गोविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गोविंद जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? गोविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है आपकी? हमारी हाँ, आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है, बस थोड़ी सी कम आ रही है, पर ठीक है। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू होगा, वो क्लियर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। एक कहते हैं ना कि जब एक पहले सुनवाई पूरी हुई थी, उसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। महत्वपूर्ण ये है कि आज जो अभी फिलहाल जो फैसला आज के लिए है, तो हिंदू पक्ष की जो बाकी की सुनवाई है वो जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से जो एक पक्ष रखा था, और खास तौर पर मुझे लगता है बहुत लोग नहीं जान पा रहे होंगे कि 7 रूल 11 आपत्ति की जो अर्जी थी वो खारिज हुई है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसको खारिज किया गया, और आगे अब कितना वक्त और? देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता में जो है ऑर्डर 7 रूल 11 जो प्रोविजन है, उसमें पोषणीयता होती है। उसमें माननीय न्यायालय, जो सिविल न्यायालय होता है, उसमें जो है वो देखता है कि वाद दाखिल करने वाला व्यक्ति स्टाम्प शुल्क या तमाम अन्य जो शुल्क होते हैं उसके द्वारा वो सही समय पे निर्धारित शुल्क अदा किया गया है तो वह नहीं। इसी बिंदु को लेकर के सिविल न्यायालय में जो है मुकदमा विचाराधीन था, और मुकदमे जो है वो सुनवाई का अवसर पूरा उनको दिया है। सिविल न्यायालय को पूरा पावर है सुनवाई का, और माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उस आदेश में ये जो पोषणीयता की बात को चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये मुकदमा पोषणीय नहीं है, इसलिए नहीं चलाया जा सकता। इस बात को माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को कहते हुए कि चूंकि जो कानून बनते हैं, जो व्यवस्थाएं बनती हैं, वो भूतदर्शी होती हैं, न कि पश्चातदर्शी होती हैं। भविष्य की व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसी आदेश जो है वो पारित किए जाते हैं न्यायालय द्वारा। तो न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया पोषणीयता के आधार पे, वो पोषणीयता जो है वो वैध है, और माननीय सिविल न्यायालय को सुनवाई का पूरा जो है अधिकार बनता है कि वो गुण दोष के आधार पर जो है आदेश अपना पारित करे। अच्छा, कुछ और सवाल हैं? अभी सब लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है उसको मैं आपसे करूंगी। चंद्रांशु महाराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, चंद्रांशु महाराज जी? जी बिल्कुल। हाँ, चंद्रांशु महाराज जी, आप क्या मानते हैं ये जो फैसला आया है, मथुरा की जो लड़ाई है उस पर सुनवाई जारी रहेगी, और फिलहाल आज जो फैसला आया है उसके बाद एक लगता है कि सुनने योग्य कम से कम हिंदू पक्ष की जो अर्जी थी उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया गया है, और जो एक अर्जी खारिज हुई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो आगे किस तरह से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? इसी तौर पर राखी जी, सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग सभी अयोध्यावासी अपनी तरफ से साधुवाद देते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सत्य की लड़ाई है, यहाँ पर सत्य और असत्य की लड़ाई है। हम सभी भारतवासियों ने और सभी साधु संतों ने एक बार नहीं अनेकों बार अपने नारा में यही कहा है, अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हम लोगों के नारा में ही यही चला है, और निश्चित तौर पर गारंटी के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ये भी हम लोगों के नारा में कहीं न कहीं सम्मिलित था। तो जो जिन लोगों की आज अर्जी खारिज हो गई, वो खारिज करने योग्य ही थी, क्योंकि बेबुनियाद था, उसमें कोई तथ्य ही नहीं था। और अगर जो आज स्वीकार हुई है वो स्वीकार करने योग्य हो थी, इसलिए स्वीकार किया गया है। तो निश्चित तौर पर किसी कालखंड में किसी के द्वारा अगर कुछ तोड़ी गई है, कुछ लूटा गया है, कुछ हड़पा गया है, उसको नष्ट नाबूद होना चाहिए, और जिसका है उसके पास जाना चाहिए, यही नियम है। तो निश्चित तौर पर हम सभी के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। कम से कम सत्य के पक्ष में हम लोग एक कदम बढ़ गए, और हमारी आज याचिका वहां सम्मिलित हो गई है। आने वाले दिनों में राम जन्मभूमि की तरह, काशी विश्वनाथ की तरह भी मथुरा भी हमारी ही होगी। हम लोग निस्संदेह हैं, सत्य की ही जीत होगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता। ठीक है, मोहम्मद कौसर हसन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। आज के फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा जो आज ये निर्णय दिया गया है, तो ये एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का भाग है। जैसा कि अभी अधिवक्ता महोदय बता रहे थे कि पक्षकारों का ये कहना कि ये मतलब जो है पोषणीय है या नहीं है, पोषणीयता के बिंदु पर
ये याचिका थी, जिसे मुस्लिम पक्ष की याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया और कहा कि नहीं, इस सारे ट्रायल का फैसला जो भी होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, गुण दोष के आधार पर होगा। तो ये कि न्यायिक प्रक्रिया का अंग है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इतना विचलित हुआ जाए या इतना उत्तेजित हुआ जाए। न्यायालय जो भी फैसला करेगा आने वाले वक्तों में वो एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान में जो भी निर्णय हुआ है ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और ऐसा तो सिविल के मुकदमों में अक्सर होता रहता है, ये कोई नया काम नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए वो ज़मीन कितनी है, उस ज़मीन पे किसके कितना राइट है, उसको क्या कह के घोषित कर दिया गया, किसने अपना अधिकार जमा लिया, मतलब ये वो पहलू हैं जिस पर बहुत डेप्थ में जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा इस चर्चा में। लेकिन अभी तक जितने पॉइंट्स आए हैं, जब से ये पूरा मामला सामने आया, कोर्ट के अधीन गया, सबने अपना पक्ष रखा, सबका अपना राइट है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक एक पॉइंट आते जा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि किस चीज़ को आगे सुनवाई योग्य रखना है। ट्रायल चलता रहेगा, सुनवाई चलती रहेगी, पहले भी 6 जून को एक बार सुनवाई पूरी हो चुकी थी। तो मुझे लगता है ये इतनी जल्दी कोई एक अंतिम फैसला नहीं आ सकता। और ऐसा भी नहीं है कि जो मुस्लिम पक्ष है या मस्जिद को लेकर जो बात हो रही है उसको बिल्कुल ही किनारा कर देंगे, उसका भी अपना एक वहां पे वर्चस्व और तमाम चीजों की बात की गई है एक पर्टिकुलर एरिया में, जितनी वो जमीन है। तो मुझे लगता है या तो बहुत क्लियरिटी के साथ चीजें हो जाएं, या तो यदि पुराने तथ्यों पे जाते हैं और जिस तरीके से पूरी जांच है और तमाम चीजें हैं उनको शुरू से अभी तक देखने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर हुआ क्या है। जैसे कि एक मामला ज्ञानवापी का भी हमने देखा, फिर सारी जांच और सारे तथ्य सामने लगातार उसमें भी आए और वो मामला भी ऐसे ही हुआ। देखिए, जहां तक ये मामला है कि मनुष्य जहां भी रहता है वो किसी न किसी बात पर उसका वाद और विवाद होता रहता है। हर प्रकार के, हर तरीके की, हर सोच के लोग होते हैं। जहां तक मेरा अपना मत है और जो मैं जिस परंपरा से आता हूँ उस परंपरा का यही मत है कि सरग नखत तन रोवा तेते विधना के मार्ग है जेते। प्रभु से मिलने के लिए इतने रास्ते हैं जितने आसमान में तारे हैं और शरीर में रोवे हैं। तो अब उसके लिए जो भी चीजें होती हैं, मतलब ये ऐसी बातें हैं कि अगर आप इस पे विवाद करना चाहेंगे तो बहुत विवाद होगा और विवाद नहीं करना चाहेंगे तो कोई भी विवाद नहीं होगा। लिहाजा सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम लोग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश में रहते हैं जहां पर संविधान सर्वोपरि है। ऐसी स्थिति में आवश्यक ये है कि हम संविधान और कानून पर और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखें, धैर्य रखें और जो भी निर्णय आए, किसी के भी पक्ष में आए, उसको अपने जो है सर माथे पर रख करके स्वीकार करें और देश में अमन शांति और कानून व्यवस्था और अमन चैन बनाए रखें। ठीक है। गोविंद नारायण तिवारी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने पहले भी कहा था, अब यहाँ पर ठीक है, चलिए मुझे लगता है हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, इसको भी हम एक तरफ करें। अब उस कड़ी पर जाने की जरूरत पड़ेगी कि किस जमाने की ये मस्जिद है। औरंगजेब के समय की मस्जिद है, लेकिन जिस जगह का जिक्र हो रहा है वो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है श्री कृष्ण जन्मभूमि की हम बात कर लें, हम मथुरा की बात कर लें। अब उस पर्टिकुलर जगह को लेके क्या वहां से जो शुरुआत हुई है, जो इस पूरे मामले में आने के बाद जो तथ्य आए हैं, उसका क्या कनेक्शन है। कोर्ट के निर्देशों पर जाएं तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी थी कि आप 15 अगस्त 1947 के पहले, मैं नियमों के मुताबिक भी यदि हम इसको जांचने की कोशिश करें तो बात की चीज़ों में आप उसको उस तरह से नहीं ले सकते। मतलब जो चीज़ें हैं, जो इमारतें हैं, जो बना हुआ वो स्थिर रहेगा। लेकिन हमने ज्ञानवापी भी तो देखा, तो हमें ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मस्जिद के बारे में जितना मैंने इससे पहले भी, क्योंकि ज्ञानवापी पे जब मैं चर्चा में बैठती थी, तो यदि वहाँ पे कोई ऐसे मंदिर के तथ्य हैं या आपको ऐसी कोई चीज़ें मिली हैं तो मुझे लगता है वहां तो फिर आप इबादत नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो यहाँ भी क्या वैसा ही एक मूल रूप से चीज़ों का आना शुरू हुआ है, चीज़ें वैसी ही चल रही हैं, तो मुझे लगता है फिर बड़ी आपत्ति मुस्लिम पक्ष की नहीं हो सकती है। और रही बात यदि भूमि को लेकर है, जगह को लेकर है, तो एक पूरा अपना एक देखिए पूरा क्राइटेरिया बना हुआ है कि कितने प्रीमाइसेस में, कितने एकड़ में कृष्ण जन्मभूमि के लिए है, कितने एकड़ में मस्जिद की जगह है। तो मुझे लगता है इस पर एक बहुत अच्छे से एक डिसीजन आ सकता है यदि पॉइंट वाइज चले।
ये है कि एक 1991 में एक विधेयक पारित हुआ था जिसमें जो है भारतीय पूजा अधिनियम, हाँ, उसके अंतर्गत जो है उसमें ये तय किया गया कि जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी धार्मिक स्थल हैं, जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, वो उनको जो है यथावत रखा जाए, उनके किसी भी नवैयत को चेंज न किया जाए। लेकिन कानून जो है वो समय समय पे परिवर्तित होता है। कानून चूंकि भविष्य को देख के चलता है और न्यायालय जो है वो सुपरविजक है, न्यायालय का काम है उसको देखना, उसकी कहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है, उस पर अपनी बात रखना, ये काम न्यायालय का है। तो न्यायालय मुस्लिम पक्ष ने इस बात को आधार बनाया कि जो पूर्ववत हमारे जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे उसको जो है यथावत रखा जाए, और उसके आधार पर उन्होंने उस बात को चैलेंज किया कि साहब ये जो मुकदमे हैं दाखिल किए गए हैं सिविल न्यायालय में, ये पोषणीय नहीं है, ये देर है, इसमें इस प्रोविजन के अंतर्गत इनको जो है राइट नहीं है इस पे सुनवाई करने का। तो कुल मिलाकर के हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष को देख करके माननीय न्यायालय ये बात जो है ट्रायल में तय होगी कि मौके पर किसके कब्जे हैं और जो पुराने रिकॉर्ड थे, पुराने डॉक्यूमेंट थे, वो किस आधार पे थे, कहाँ से किसका उस पोजीशन बना। तो ये सब तमाम जो बातें हैं वो ट्रायल में जो है वो आएंगी ये बात। और प्रथम दृष्टया जो मुस्लिम पक्षकार का ये कहना था कि पोषणीयता नहीं है वाद का, इस बिंदु को कोर्ट ने कहा कि नहीं, समय के अनुसार, क्योंकि कानून जो है वो भविष्य दर्शी होता है, न कि पूर्व पश्चात दर्शी होता है। भूतकाल में बीते हुए चीज को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, वर्तमान को देखा जा सकता है, भविष्य को देखा जाता है। इस आधार पे जो है तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं में तमाम संशोधन किए जाते हैं, कई बार किए गए हैं सरकारों में। तो उस बिंदु को सरकार ने जो हमारी माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वो जो है सिर्फ पोषणीयता भी किया है। बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं कानून के अंतर्गत, वो व्यवस्थाएं जो है जब ट्रायल फेस होगा सिविल न्यायालय में, वहाँ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे, दोनों अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर, गुण दोष के आधार पर जो है वो न्यायालय उस प्रार्थना वाद पत्र को निस्तारित करेगा। ठीक है, ठीक है। चंद्रांशु महाराज जी, इस पूरे मामले में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण आई थी कि मुस्लिम पक्ष को ऐसा लगा है कि पहले इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से समझौता हुआ था, तो एक समझौता जब पहले हो गया था तो इतने वक्त के बाद इस पर आपत्ति नहीं आनी चाहिए थी। अब दिक्कत ये है कि यदि कहीं किसी चीज़ का कोई अंश है और उसका यदि अधिकार है, यदि वो किसी की जन्मस्थली है, तो उस पर तो बात होगी, ये भी देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक एक पॉइंट को बहुत क्लियरिटी के साथ यहाँ ठीक करने की ज़रूरत है। और सही बात है कि देखिए, कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं उसको कोई नकार नहीं सकता, संविधान न्यायालय से बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण होगा कि मुझे लगता है न्यायालय खुद इस बात का ध्यान रखते हैं, और जितनी चीज़ें आ रही हैं कि चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, भाई किसकी याचिका है, किसकी आपत्ति है, उस पर जो भी डिसीजन आएगा वो प्रॉपर तरीके से आएगा। उसमें यह भी हो सकता है कि जगह की जहां तक बात हो रही है, मैं बार बार इसलिए जोर दे रही हूं कि जितनी जन्मभूमि का वो पूरा एरिया आया है, उन्हीं तमाम चीजों को लेके ये बात निकल कर आई है। तो या तो पूरा है या उसका एक हिस्सा मस्जिद की तरफ जाएगा। तो अब वहां पे यदि इबादत सफल करनी है, यदि आपकी नमाज और दुआएं वहां कबूल करनी है, तो उस परिक्षेत्र में यदि कृष्ण जन्मभूमि की वो भूमि है, वहां की चीजें बहुत अलग हैं, तो फिर इबादत वहां नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है ये क्राइटेरिया पूरा क्लियर आउट करके आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि ना हिंदू पक्ष को तकलीफ जाए, ना मुस्लिम पक्ष को तकलीफ जाए। तो शायद आपका कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने या कभी रिपोर्टिंग करने के लिए जाना हुआ कि नहीं हुआ, हम ये नहीं जानते। अभी कुछ महीने पहले ही कृष्ण जन्मभूमि मथुरा दर्शन करने के लिए मैं गया हुआ, और वहां पर मैंने जाके अपनी आंखों से, आप खुद भी जाकर के देख लीजिए, कृष्ण जन्मभूमि जो निर्माण है, इस तरह से जिन पत्थरों से निर्माण है, एक ही पत्थर से, एक ही व्यवस्था से पूरी बगल की मस्जिद भी वैसे है। केवल आपकी स्क्रीन पर भी जो दिखाई पड़ रहा है, गुम्बद ही केवल हरे रंग का लगा हुआ है, बाकी सब सामान्य रूप से एक जैसे ही पूरा का पूरा निर्माण है। इससे एक बात तो निश्चित तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह और कोई डाउट नहीं होगा कि दोनों एक ही होगा। दूसरी बात, आपने एक और बड़ी बात कही कि समझौता कभी हुआ था, तो मैं एक बात कहूंगा कि मुस्लिम पक्षकारों ने, इनके जितने मौलाना लोग हैं,
या जितने मुस्लिम नेता लोग हैं उन्होंने किस समझौता को माना है। आपको अगर जानकारी होगी तो राम मंदिर पक्ष में भी कई बार समझौता करने का प्रयास किया गया, पर इनका कभी समझौता पक्ष में नहीं आया। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ आप देख रहे होंगे तो वहां पर भी इनका यही रुख रहा, इनके कभी रुख नहीं बदले, वहां भी यही कहीं न कहीं बना रहा। तो ये लोग कभी समझौता को नहीं मानते। एक इससे भी बड़ी तीसरी बात हम कहने के लिए जा रहे हैं आपके दर्शकों के लिए, देशवासियों के लिए, कि राम मंदिर और काशी विश्वनाथ और साथ में कृष्ण मंदिर यह केवल भूमि का टुकड़ा हम लोगों के लिए नहीं है। हमारे आराध्य देव भगवान का यह मंदिर है और हमारी आस्था का प्रतीक है। हम जिनके नाम पर जीते हैं, हमारा जीवन जिनके नाम पर है, हम उनको खुद स्वीकार करते हैं। तो कोई समझौता हमारी आस्था को नहीं रोक सकता। हम सत्य पर जीते हैं, सत्य पर मरते हैं, हमारा दृढ़ विश्वास है। और इसीलिए हम लोगों ने नारा दे करके रखा है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वो भगवान कृष्ण की है और हम उसको लेकर के रहेंगे। अब ये मुस्लिम पक्षकार के लोगों को देखना है, जैसे अभी सुन रहे थे मौलाना साहब अभी बोल रहे थे कि वहां पर इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। बात इनके लिए कब बड़ी होगी? अब अपने देश के मुसलमानों को मैंने पहले भी कहा, इस बात को समझना पड़ेगा कि देश के मुसलमानों को एपीजे अब्दुल कलाम से संबंध होना चाहिए, अब्दुल हमीद से संबंध होना चाहिए। पर एक बाबर जैसा आक्रांता जो लुटेरा है, देश में आकर कहीं तोड़ने फोड़ने का काम किया, भारत देश के रहने वाले मुसलमानों को उससे क्या संबंध है? और उसके लिए आप खून खराबा क्यों करोगे? किसी बाबर के नाम की मस्जिद उसके देश में बने हो तो ठीक है, पर हिंदुस्तान के अंदर किसी बाबर नाम के आक्रांता की मस्जिद क्यों बनवाना चाहते हो आप? क्या संबंध है उससे? तो ये जो दोहरा चरित्र है इसको रोकना पड़ेगा। संविधान को मानना है तो संविधान के दायरे में तो होगा, पर जब भाईचारा की बात करते हो तो फिर कुछ आप पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर देश रामकृष्ण की भूमि है, अब्दुल हमीद एपीजे अब्दुल कलाम की भूमि है, तो फिर तय करना पड़ेगा कि आप देश के संविधान के अनुसार चलते हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की परंपरा को मानते हो। तो जो आपके बड़े हैं, हमारे परंपरा के लोग बड़े हैं, आप बैठ करके समझ लो, उसके जो मानक हो उसको आप देख लो। अगर तय होता है हिंदू समाज को दे दो, मुस्लिम समाज का है उदार मना बन करके हिंदू समाज मुस्लिम समाज को दे दो। पर जब हम 70 साल 80 साल 500 साल लड़ाई करके और कोर्ट से जीत करके आए, फिर कहो कि भाईचारा है, किस बात का भाईचारा? फिर वो भाईचारा में नहीं माना जाता। इसलिए मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, मैं बार बार कहता हूँ, पहली बार नहीं, जान बापी के मामले में मैंने कहा, पर पता नहीं इन लोगों की ये बात क्यों नहीं समझ में आती, क्यों नहीं मानना चाहते। और मुझको ऐसा नहीं लगता सबको विरोध है। देश का मुसलमान केवल गद्दार है ऐसा कह देना या अच्छे विचारधारों के साथ नहीं खड़ा, ये नहीं कह सकते हम। वो बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम जो परमाणु बम शक्ति संपन्न देश को करते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह उठाना गलत होगा। परंतु ये निश्चित तौर पर कहते हैं कि इनके बहुत से रहनुमा जो हैं, जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिनकी दुकान बंद होती जा रही है, वो नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई निर्णय आ जाए। इसलिए बार बार कोर्ट कचहरी में घसीट करके और बाद में उनका फिर कोई बयान नहीं आता जान बापी के मामले पर। इसलिए मैं कहता हूँ एक चेहरा रखें और साथ में आकर के याचिका से पहले जो माना कि उसको कर ले, तो लगता है इनके लिए भी, देश के लिए भी, हम सब के लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। मोहम्मद कौसर हसन जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबर हो चाहे औरंगजेब हो चाहे कोई भी जेब हो, ये एक जो है वो क्रूर शासक थे, आक्रांता थे निश्चित तौर से, और ये हर हाल में इनका कंडम किया जाना चाहिए। और ये कभी मुस्लिम समाज के आदर्श नहीं हो सकता। मुस्लिम समाज के आदर्श है रसखान, मुस्लिम समाज के आदर्श है मौलाना हसरत मोहानी। और जैसा कि अभी हमारे आचार्य जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, भाईचारा भी होता है। देखिए, दो सगे भाइयों में अपनी प्रॉपर्टी का विवाद हो जाता है तो वो सिविल न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट से मुकदमा जीत करके एक भाई जीतता है एक भाई हार जाता है, क्या भाई भाई के संबंध खत्म हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम लोगों ने आपस में बैठ करके, देखिए, जिन्होंने 1947 में जिनको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था वो चले गए, और जिनको संविधान चाहिए था, हिंदू मुसलमान भाईचारा चाहिए था, जिनको हिंदू अपने भाई के रूप में चाहिए था, वो यहाँ पर रुके और आपस में बैठ करके तो संविधान और कानून बनाया। अब उसी के अनुसार फैसला हो रहा है। तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी वैमनस्यता नहीं है, कोई भी शत्रुता नहीं है। हम कल भी भाई थे, हम आज भी भाई हैं और हम कल भी इंशाल्लाह भाई रहेंगे। और इस मुल्क में जो विचार रसखान के हैं, जो मौलाना हसरत मोहानी के हैं, जो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण अलैहिस्सलाम कहते थे, श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते थे, हम उस देश के रहने वाले लोग हैं।
हम लोगों के बीच में वक्ती तौर पर इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन वैमनस्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता हमारे है- डीएनए में ही मोहब्बत शामिल है। मुझे लगता है मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, आप जैसे यदि विचार रखेगा कोई तो शायद इतनी आपत्तियां ही नहीं आती और इस तरह से चीजों को नहीं लाते। मतलब मुझे लगता है पॉजिटिवली यदि उस चीज को लेके चला जाए और समझा जाए, हर मुस्लिम वर्ग यदि आपके जैसे सोचने लगे तो ये आपत्तियां ही नहीं आती। ना ये चीजें ज्ञानवापी में होती, ना यहाँ होती और ना आगे कभी होंगी। लेकिन बहुत समझने की जरूरत पड़ती है कि आखिरकार क्यों हो रही है। खैर, न्यायालय में है ये पूरा मामला, इसलिए व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं है। जो उनका आदेश होगा वो सबके लिए सर्वमान्य होगा। फिलहाल समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर मथुरा की लड़ाई है, सुनवाई जारी रहेगी। देखिए, जिस तरीके से पहले भी कहा कि 7 रूल 11 आपत्ति मुस्लिम पक्ष की जो थी उस अर्जी को खारिज किया गया है और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की जो अर्जी थी उसको सुनने योग्य माना गया है, यानी उस पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। अब आएगा फैसला, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको क्लियर करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि यदि कहीं विरोध आया है तो वो भी न्यायालय को ही देखना है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लड़ाई है जो जारी रहेगी, सुनवाई जारी रहेगी। क्या होगा फैसला, ये निश्चित तौर पर बहुत जल्द हमारे और आपके सामने होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।